सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल नर्ड ए वीरेंद्र सिंह। तो आज हम ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जहाँ पर हम स्किपिंग का ध्यान करेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना चाहेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन एंड शूट। तो देखो, जैसे मैंने पहले बताया था अपनी पहली वीडियोस में भी, ग्राफ के क्वेश्चन सबसे पहले स्किप करो भाई, छोड़ो इनको। अब आते हैं शॉपकीपर। ये है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। बोल रहा है सेल्स एन आर्टिकल है 10% लॉस, यानी 10% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/10। अब मैं लिख दूंगा 10, यानी 10 का आर्टिकल था, 9 में बेच दिया भाई उसने। ये है सीपी हमारी, ये है सेलिंग प्राइस। अब वो बोल रहा है अगर 60 मोर का बेचता, अगर वो 60 मोर का बेचता तो उसे प्रॉफिट हो जाता 5% का, और 5% का प्रॉफिट मतलब 1/20, यानी 20 का आर्टिकल 21 में बेच रहा है वो। अब देखो, काफी ये तो इतना सॉल्व हो गया। लेकिन थोड़ा बिगिनर्स ध्यान देंगे। देखो, सीपी तो सेम थी ना हमारी, हम तो सेलिंग प्राइस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इसको इंटू 2 कर देंगे तो 20, और यहाँ पर भी आ जाएगा 18। 18 से 21 हो रहा है, यानी 3 बढ़ रहा है। 3 की वैल्यू मुझे 60 गिवन है, यानी 1 की वैल्यू हो गई 20, और 20 इंटू 20 मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो सीधे आ जाएगा 400। कितना आसान क्वेश्चन था। देखो, अगर हम पहले क्वेश्चन में फंसे रहते तो हम कर ही नहीं पाते सॉल्व यार इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे हमें पता है अमाउंट इक्वल टू, कोई जहाँ ताबड़तोड़ करना नहीं है, जैसे कोई अलग टीचर्स कहते हैं ये फॉर्मूला रट लो, ये फॉर्मूला, नो फॉर्मूला भाई, यही फॉर्मूला काफी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखो मैं अमाउंट रखूंगा, अमाउंट ये है मेरा 3p - 1080। ठीक है, इक्वल टू, सॉरी थोड़ा राइटिंग मेरी बहुत ही चिकन स्क्रैच है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट ज्ञान का भंडार है, आप लीजिए से ग्रहण कीजिए। और देखो, 1/5 है और 2 साल के लिए, यानी 6/5। 1 + 1/5, 6/5। 6/5 का स्क्वायर, देखो ये कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 25 3 जा 75, और 25 को 1080 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, 1080 से 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। 25 अट्ठे होता है 200। तो कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, 25 जीरो या जीरो, और जीरो आ गया मेरा जीरो, दो कैरी, 25 से कम 25, तो 27, यानी 27,000 मेरा आंसर आएगा। वाह, ठीक है, 27,000 आ गया। अब यहाँ करूंगा 36 दूनी, कितना हो गया 72p, और 36 इंटू 6 हमें पता है 6 का क्यूब होता है 216। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। देखो, अब यहाँ जाएगा 3p, और जब मैं इसको घटाऊंगा, देखो 16 से इतना जाएगा तो 70 में से 16 जाता है, कितना होता है 54, खत्म। और 54 आएगा, 3 से ये जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, 18, यानी आंसर आना पी की वैल्यू तो सीधे 18 आ गई। दो क्वेश्चन हमने इतनी जल्दी कर दिए। अब देखो ए और बी है, बोलना है ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज ए। ठीक है, थ्राइस एज एफिशिएंट एज ए, देखो ये है एफिशिएंसी। अगर हम यहाँ पे डेज की बात करते हैं ना, एफिशिएंसी एंड डेज अलट पलट हो जाते हैं, यानी ये होता है इनका डेज, यानी ये एक 3 दिन में काम कर रहा है, ये एक दिन में इतना काम कर रहा है। एफिशिएंसी और डेज होते हैं हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। बोला 10 डेज में टुगेदर कंप्लीट कर रहे हैं वर्क, तो 10 डेज में टुगेदर कर रहे हैं, इसका मतलब 3 + 1 हो गया 4, और 4 × 10 ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब वो बोल रहा है भाई बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी, यही तो होता है 40 दिन, खत्म। अब देखो, ये क्वेश्चन है 10a की वैल्यू निकालनी। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कितना यार, बच्चे यार 9th क्लास का बच्चा जिसने ट्रिग्नोमेट्री कली कल करी ना, वो भी कर देगा इस क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा है, 2x, और ये वाई स्क्वायर। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इतना ताबड़तोड़ कुछ नहीं करूंगा। मुझे पता है रूट आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी y का पावर 4, माइनस इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर, खत्म। और मुझे 10x चाहिए था, 2x अपॉन ये आना चाहिए 2x y, ये तो 4 नहीं है, गलत है गलत है गलत है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, देखो, राज करंट एज ऑफ राजेश ट्वाइस व्हेन ही वाज सन ऑफ 5 इयर्स अगो। तो देखो, ये थोड़ा सा, इसकी लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी सी है, मैं इसको स्किप करूंगा और आगे बढ़ूंगा। स्किप नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, बाद में बात के लिए करूंगा। ये देखो, एक्सटर्नल रेडियस 3.14, नियरेस्ट इंटीजर बोला है, लेंदी पड़ेगा, स्किप करो आगे बढ़ो, स्किप करो आगे बढ़ो। ये देखो, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है पीक्यू की वैल्यू 7 है, ओके। बोल रहा है कि शेडेड एरिया, ये देखो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, देखो शेडेड एरिया खुद दिमाग लगाओ। जब मैं इस पूरे में से ये स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा शेडेड एरिया, बिल्कुल निकलेगा। अब मैं पूरे का कैसे निकालूंगा, पूरे का मुझे पता है ये एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया मुझे पता है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर कहाँ से निकालूंगा भाई, आर तो इसमें से ही निकल जाएगा, ये जो ये आर ही तो है। ये क्या आएगा, जब हम इसमें 7 7 करूंगा तो ये कितना होता है 7√2। इसका मतलब जो आर हमारा आ गया है वो है 7√2। इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, देखो 1/4 ऑफ, ठीक है, पाई, पाई को लिख लो, तो पाई को पूरा ही लिखना है, पाई आर स्क्वायर, 7 7 जा 49, 49 इंटू ये 2, खत्म। ये 2 से ये 2 चला गया, ये 11 आ जाएगा, और 7 से 7 चला जाएगा, नहीं 77 से कम आना चाहिए आंसर, सभी 77 से कम है। इसमें से माइनस करूंगा मैं स्क्वायर का एरिया, 7 7 जा 49, ठीक है। 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 28। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मिनटों का क्वेश्चन, सेकंडों का क्वेश्चन है भाई। अब देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पता है।
अलजेब्रा का ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि हाँ देखो क्यूब करना है, अगर सपोज मैं यहाँ पर क्यूब करने लग जाऊं तो सोचो कितना लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। बट मैं क्या करूंगा, देखो मुझे m गिवन है, मुझे 1/m भी गिवन है, ठीक है। अगर मैं सोचूं m मुझे प्लस 1/m मिल जाए, तो क्या मैं m क्यूब प्लस 1/m क्यूब नहीं निकाल सकता हूँ? m क्यूब प्लस m 1/m क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अगर सपोज m प्लस 1/m मेरा k है, तो m क्यूब प्लस 1/m क्यूब क्या होता है? k क्यूब माइनस ऑफ 3 ऑफ k। और अगर यहीं पर मुझसे पूछ दिया होता m क्यूब माइनस ऑफ 1/m क्यूब, तो वो क्या होता मेरा के क्यू प्लस 3 के। तो वही चीज है। अब देखो m मुझे पता है, अब मैं 1/m निकालूंगा। सोचो 1/m क्या होगा, रूट 10/10 प्लस 3। ये क्या है, मैं 1/m निकाल रहा हूँ। रेशनलाइज करो इसको, रूट 10 माइनस 3 और रूट 10 माइनस 3। यहाँ नीचे क्या आ जाएगा देखो, 10 इंटू 10 माइनस 9 यानी 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1/m आ गया मेरा रूट 10 माइनस 3। तो देखो मेरा क्या आ गया, 1/m जो हो गया मेरा रूट ऑफ 10 माइनस 3 हो गया। एम मेरा था क्या, रूट ऑफ 10 प्लस 3। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ m प्लस 1/m, जो मैंने कहा था आपसे, वो कितना निकल जाएगा, 2 ऑफ रूट ऑफ 10। निकला। अब मुझे क्या करना है, मेरा फॉर्मूला क्या था, इसका क्यूब माइनस ऑफ 3 के, यानी इसका क्यूब निकालूंगा। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8, रूट 10 इंटू रूट 10 कितना होगा 10, इंटू हो जाएगा रूट 10, माइनस ऑफ 3 टू जा 6 रूट 10, जो हमने फॉर्मूले में लिखा था। कितना आसान था। 80 में से 6 जाएगा 74 रूट 10। वाह, क्या 74 रूट 10 है ऑप्शन में? कहाँ है रे? अच्छा, पहला ऑप्शन ही 74 रूट 10 है, ठीक है। इजी क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यार मतलब पॉइंट पॉइंट आगे ना, करेगा इसको। देखो, शॉपकीपर मार्क्स, देखो नॉर्मल क्या होता है, जैसे इतना लंबा लंबा दिया है ना, इतना परसेंट, इतना नॉर्मली लिखते जाओ भाई। राइट। देखो जैसे मार्कअप किया है उसने, देखो सीपी एनपी करा है मान ली, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है, हर चीज को करना है मुझे प्रॉफिट के लिए, मुझे आना चाहिए लास्ट में सीपी और एसपी आना चाहिए। देख, अगर मैं इसको नॉर्मली कैलकुलेट करूंगा ना, देखो फिर क्या होगा, देखो डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, लो हो गया। उसके बाद बोल रहा है वो फॉल्टी मशीन से उसने क्या किया है, कहाँ गया रे, मेजर्स इतना लेस, इतना उसने लेस भी मेजर किया है। यानी देख, इतना लेस भी मेजर किया है, यानी यहाँ पर सीपी और एसपी का एक और सीन बन गया। मतलब कुल मिला के वो ऐसा कह रहा है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करके सीपी एसपी ही आएगा लास्ट में, कट कुट आगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे हो रहा है। देखो मार्कअप करा उसने 100 का, कितना, 145, नॉर्मली लिखते जाओ भाई। 19% उसने लेस मेजर किया, उसका मतलब 81 का सामान उसने कितने में दिया, 100 में दिया, है कि नहीं। 81 का सामान उसने 100 में दिया। एंड डिस्काउंट दिया उसने, डिस्काउंट किसमें दिया, एमपी और एसपी में। डिस्काउंट दिया 28% का। अगर 100 का आइटम था, 100 का, है ना, 100 का आइटम था, तो उसने 72 में दे दिया। वाह। अब देख इसको सॉल्व करो, कट करो, कट करो, ठीक है। और देखो 5 20 जा, 5 29 जा 145, ठीक है। थोड़ा टेबल याद कर लेना, 9 9 जा, 9 8 जा, 4 5 जा, 4 2 जा, तो कितना आ गया, 9 5 जा 45 और 58, क्या गया 45 और 58 आ गया भाई। थोड़ा लेंदी है ना यार। तो यार 5 8 13, ये तो बहुत ही लेंदी आ रहा है यार। 45 29 2 जा 48, सही है क्या ये? 100 से, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। घर है तो आते रहते लोग, ठीक है। 5, ये कितना यहीं पे पहुंच गए ना, 5 और 8 13, थोड़ा लेंदी है यार ये क्वेश्चन। 45 0 0, ये सभी में 2 है, ये 3 तो नहीं हो सकता ना। 45 3 जा 135 हो जाता है, 45 2 जा 90, ठीक है, 90 आ गया। फिर 40 यानी 400 आ गया, यानी 45 5 जा तो नहीं होगा। 45 4 जा 45, 8 जा कितना होता है, 8 चौक 32, 32 और 40 360, हाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 28.88, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो क्या करो यहाँ पर पता है, नॉर्मली इसको एज्यूम करो कि ये, इसको ए ले ले, इसको बी ले ले, ठीक है। यानी यहाँ इस पे से मान ले a प्लस बी की वैल्यू क्या है तुम्हारी 9 है, और मतलब ये उल्टा है, सॉरी, a+1/a, इसकी वैल्यू तुम्हारी 9 है, और a क्यूब है, अभी हमने बताया था क्या था, k क्यूब माइनस 3 के, यानी 9 का क्यूब कितना होता है, 729 माइनस 3 के, 9 थे 27, तो कितना आ जाएगा देख, 702। खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, सेकंड डो के क्वेश्चन है भाई ये। फॉलोइंग टेबल शोज परसेंटेज जिसमें 200 टॉयज अमंग 5 बॉयज, निखिल गेव 60% ऑफ द टॉयज दैट ही हैज टू अमन, तो टोटल नंबर, कितना आसान क्वेश्चन है देखो।
निखिल, हमें सबका नहीं निकाला है, निखिल का देख, निखिल के पास 20% टॉइस है, 20% मतलब 1/5, 1/5 ऑफ 200 कितना होता है, 40। 60%, इसका 60% कितना होगा, 24। इसने 24 चॉइस अपने अमन को दी थी, तो अमन के पास +24 हो जाएगा। और 15% का वैल्यू कितना आएगा, 15 तो नहीं 30। 30 +54, 24 कितना आ जाएगा, 54, 54, 54, 54। ठीक है, और नीचे से क्यों चेक करता हूँ यार मैं। अब देख, सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, देख। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो एक्स की वैल्यू 1 लूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 नहीं हो सकता, 2 लूंगा, 2 का क्यूब 8। बिल्कुल, यहाँ पर 2 डालिए, आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम इतना है, लार्जेस्ट ऑफ दीज 7 नंबर। ये थोड़ा है यार, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करूँ इसमें। 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो है 35 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 35 यहाँ होगा, और आगे 3 होंगे और पीछे 3 होंगे भाई। ठीक है, तो 35 आ रहा है, इसका मतलब कैसे आ रहा होगा यार 35। अब ये सोच रहा हूँ, कंसेक्यूटिव आ रहा है, तो यहाँ 37 होगा, 37, 39, 41, ऐसा होगा क्या ये। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज 7 नंबर्स, मतलब अच्छा, सबसे लार्जेस्ट कौन सा नंबर होगा, अरे 41 ही तो होगा फिर। देखो मैंने कैसे निकाला, देखो मुझे पता है 35 बीच में होगा। देख कोई पॉइंट नहीं है, इसके बाद 35 मतलब परफेक्ट नंबर आ रहा है। और इसके बाद मतलब, पर यार 35 कैसे आ रहा होगा यार। क्वेश्चन तो ये भी है, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 35। इसको थोड़ा लास्ट में हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं डाउट है मेरे को इस क्वेश्चन पे। तो देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। 10 की वैल्यू ये है इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो A, S, T, C। यानी देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑल साइन पॉजिटिव होते हैं और कॉस नेगेटिव होता है। यानी जो भी हम निकालूंगा मैं, उसमें साइन तो पॉजिटिव आएगा लेकिन कॉस नेगेटिव आएगा। अब देख, ठीक है, तो आएगा 5/12 और ये 13। ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो गया। अब देख साइन ए कितना होगा, 5/13। गुड। और कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, -12/13। तो 5 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा देख, -7/13। खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था, हमें बस यहाँ पर साइन का ध्यान देना था। यहाँ पे ASTC से मतलब साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव। ठीक है, साइन को सेक, टेन कॉट, कॉस और सेक। ठीक है, यहाँ पर और पहले क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर देखो, ये पता है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसमें आप वैल्यू पुटिंग नहीं करते हो तो। ठीक है, अगर आप वैल्यू पुटिंग नहीं करोगे तो ये बहुत लेंदी चले जाएगा, आप सोचते रहोगे कि इसका आंसर क्या क्या होगा, आप इक्वेटी करते रह जाओगे। तो इससे बेहतर है यहाँ पर इक्वेट करो। देख मेरे को बनाना है ये 64। मुझे दिख रहा है कि 4 से मैं 64 में आ सकता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या रखे, 3 रख के। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, वाई की वैल्यू मैं 2 रख के 64 बना सकता हूँ। और जेड की वैल्यू अगर मैं 1/2 रख दूँ तो 1 आ जाएगा, यानी 64 आ जाएगा, यानी जेड की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पुट कर, 4 × एक्स की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 1/2। मैं थोड़ा तेज इसलिए भी चल रहा हूँ ताकि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो चाहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, तो भाई ये लो एग्जाम ओरिएंटेड। और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, इससे ये कटेगा, 3/2 आंसर, इससे आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब देखो, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल इज इतना। देखो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, सबसे बढ़िया, ये लो ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, बहुत इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ये देखो एक्स, वाई, जेड, एक्स वी एक मीडियन है, और ये सेंट्रोइड है कौन सा, डब्लू। जब मीडियंस का इंटरसेक्शन को ही सेंट्रोइड कहते हैं। एक्स वाई यानी इसकी वैल्यू 11 है। देखो जो मीडियन होता है इसमें, यही इसका एल्टीट्यूड, यही इसका बाइसेक्टर, एवरीथिंग इज दिस, हर चीज यही होती है। तो अब देखो इसकी जो लेंथ है होती है वो होती है, जो एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है √3/2 इंटू 11, ये होती है। अब मैंने ये निकाल दी है टोटल लेंथ। अब मैं इसका मजे की बात बताता हूँ आपको, दूसरा थ्योरम, दो थ्योरम लग रही है इसमें। ये है, जब भी जो सेंट्रोइड होता है वो एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करता है। अब देखो मुझे डब्ल्यू भी निकालना है, यानी ये 1, यानी ये 1/3 निकालना है, यानी इसको इंटू कर दूंगा 1/3। तो जो भी आंसर आएगा √3/2, 11/2√3 आ जाएगा, क्योंकि √3 से ये आएगा तो ये √3 बन जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसमें दो थ्योरम लग रही थी। एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए होती है साइड, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। एंड जो एल्टीट्यूड होता है, जो ट्राइंगल, आंखें बंद करो, अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका जो मीडियन होता है वही उसका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होता है, वही उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही उसका एल्टीट्यूड होता है, वही उसका मीडियन होता है। एवरीथिंग इज दैट। एंड जो उसकी लेंथ होती है, वो जो उसका सेंट्रॉइड होता है, वो उसको 2:1 में डिवाइड करता है। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इन पार्टनरशिप को लास्ट में।
रोम्बस फॉम्बस बहुत ही आसान है, ठीक है। 16 12 देखो मैं इसमें पता है ज्यादा मैं सोचता भी नहीं हूँ। देखो ये है, मुझे पता है रोम्बस जो है ये रहा मेरा, ये बीच में कटेगा। मुझे पता है जो इसके ये होते हैं ये बराबर होते हैं आपस में, तो एक 16 है एक 12 है, यानी एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा 6, और ये परपेंडिकुलर होता है 10, खत्म। 10 इसका साइड आ जाएगा। कितना मैंने कुछ नहीं सोचा, एक मैंने 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मैंने कोई भाई रटा नहीं है, मेरे को बस पता है कि 8 6 और ये 10 हो जाएगा। मुझे पता है, बस थ्योरम पता है मुझे, बस यही होता है करके। ठीक है, ये दोनों इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इक्वल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। ठीक है, अगले में यूज करते हैं। देखो ये है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी पीबी की वैल्यू निकालनी है हमें ऑब्वियसली। और एपीबी हमें दिया है 60 डिग्री। देखो थ्योरम होती है, एपीबी 60 होता है। देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों ट्राइंगल। ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। यानी एक हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है। अब पेन पतली कर दूं या ज़्यादा मोटी हो गई ना। 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और मुझसे बोला रेडियस है 12, ये है 12। तो देखो, अब मुझे निकालनी है इस टेंजेंट की लेंथ। अब बताओ तुम, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सी थ्योरम होती है? ऑब्वियसली टेन थीटा की। तो 1030 कितना होता है? 1030 लिखूंगा मैं 1/√3। और परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और परपेंडिकुलर मुझे यहाँ गिवन है 12 अपॉन बेस को ले लेता हूँ मैं एक्स। तो एक्स की हो जाएगी 12√3, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था, ओनली 10 20 15 सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, कितना और बचा है यार, थोड़ा सा और बचा है। देखो कितने मिनट की हो चुकी है, 16 मिनट हो चुके हैं हमें। ठीक है, द प्रोडक्ट प्राइस इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 15%, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज। देखो मैं दो तरीके से बताऊंगा इसको। 20% से इंक्रीज हुआ है, तो सपोज 1/5, तो 5 से हो गया 6। और डिक्रीज हुआ है 15% से, तो यानी 3/20, 5 3 जा 5 20 जा, यानी 20 से हो गया है 17। तो क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100, और 17 6 जा 8102। तो कितना बढ़ गया, 2%। एक तो ये तरीका हो गया, एक होता है सक्सेसिव। जब एक ही प्रोडक्ट को इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो सक्सेसिव लगाओ। तो क्या हो रहा है सक्सेसिव में, 20% इंक्रीज माइनस 15% माइनस 20 × 15/100। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2% आ जाएगी। क्यों, 5 माइनस 300/100, 2, 3 आ गया, 2 आ गया, खत्म। अब देखो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा एक प्यारा सा मतलब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। और समझिए हमें क्या है इसमें सिस्टम, क्योंकि 4 to 1 मुझे दो बार दिखाई देगा। 4 to 1 4 to 1 किससे डिविजिबल होगा, ऑलवेज ऑलवेज ही देखो, कभी भी जब 3 3 का पेयर बन गया ना, तो ये हमेशा डिवाइड होता है 1001 से। देखो इसको अगर मैं 4 to 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे होगा, 4 to 1 इंटू 4 बन जाए, 4 to 1 एंड 4 to 1 आ जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है 42 42 42 ऐसा हो रहा है, तो ये होगा 10101 से मल्टीप्लाई होगा। देखो 42 से मल्टीप्लाई करूंगा, 42 42 एंड 42। जब दो दो के पेयर में रिपीट होगा तो 101 से होगा। जब तीन तीन के पेयर में होगा तो 1001 से होगा। जब चार चार के पेयर में होगा तो 10001 से होगा डिवाइड। ठीक है, और 111 को हमेशा याद रखना, 3 × 37 लिख सकते हैं। ये काफी अच्छा होता है, इसको याद करो। कभी यार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अ थीव स्पॉटेड अ पुलिस स्पॉट अ पुलिस कार। मान लेते हैं ये थीव है हमारा, चोर। ठीक है, ये चोर जो लड़की का दिल चुरा के भागा है। और ये है पुलिस हमारी, ये है 500 मीटर के गैप में। ठीक है, यानी इसको 0.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, इतना मैं लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे। ठीक है, आई एम लाइक राइटिंग बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन यू। तो आगे जाऊंगा मैं। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये बोल रहा है इफ थीफ वाज 2.5 किलोमीटर, मतलब थीफ 2.5 किलोमीटर और भाग चुका है पुलिस के पकड़ने से पहले। इसका मतलब पुलिस अगर यहाँ थी तो पुलिस ने टोटल कितना कवर किया है, 3 किलोमीटर। तो सपोज देखो, पुलिस ने अगर यहाँ जाने में 3 किलोमीटर कवर किया है, तो ये जो टाइम पीरियड होगा, इन जो थीफ भागा है 2.5 किलोमीटर जो टाइम पीरियड, बोथ विल बी सेम। अगर मैंने टाइम पीरियड निकाल दिया, हाँ सॉरी अगेन फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, तो 3 किलोमीटर भागा होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पुलिस यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर जितने टाइम पीरियड में भागा होगा, उतने टाइम पीरियड में थीफ भी भागा होगा। यस, आर आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इफ नॉट देन प्लीज कट गए योर ब्रेन एंड वॉश योर फेस एंड देन कम अगेन। और 3 किलोमीटर कितने में भागा होगा, 90, यानी जो टाइम पीरियड है, यानी 1/30। अब 1/30 में ये थीफ भी भागा होगा, तो थीफ की स्पीड निकालते हैं, स्पीड इक्वल टू 2.5/1/30। तो कितने का, इसको मल्टीप्लाई करना 75 किलोमीटर, खत्म। अच्छा एक और क्वेश्चन बचा है, कितने बचे हैं भाई, एक लास्ट क्वेश्चन ये बचा है, फिर उसके बाद हमें थोड़े से न्यू लेवल वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पाइप ए जो है वो टैंक को फिल करता है 5 घंटे में। ओके,
विद द हेल्प ऑफ बी। अगर वो ए प्लस बी करते हैं तो वो 4 घंटे में करते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है यार भाई। तो ये लिया, 5 चौके 5 पंजे, तो जो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो बी अलोन कितना हुआ, टाइम पीरियड अपॉन 1 टी अपॉन 1 इज टू 20 आवर्स, खत्म। तो हमने सारे लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं ऊपर, हम देखते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चन स्किप किए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन स्किप किया था। देखो, मैं लिखता हूँ अमित जी। ठीक है, अमित जी यहाँ पर ये है। आनंद जी, आनंद जी यहाँ पर है। आनंद, आपने मूवी देखी नहीं तो देखिए, बिल्कुल बहुत ही प्यारी मूवी है, बाबू मोशाय। तो बाबू मोशाय, अमित जी, आनंद जी एंड अमित अजीत जी जो है, ये 3 पार्टनर्स है बिजनेस में। अमित जी रिसीव करते हैं 2/5, यानी सपोज द प्रॉफिट इज 5, सपोज द प्रॉफिट इज 5, तो अमित जी रिसीव करते हैं 2, एंड आनंद जी एंड ये रिसीव करते हैं कितना, 3 करेंगे, तभी तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है इफ द प्रॉफिट इंक्रीजेस फ्रॉम 12 to 19%, अगर प्रॉफिट जो था पहले 12% हो रहा था, अब 12% से 19% अगर प्रॉफिट बढ़ता है, यानी कितना बढ़ गया ये, 7%। जो ये 7% बढ़ता है, इसी की वैल्यू मुझे जो ऑप्शन में 882 गिवन है, किसके लिए, अमित जी के लिए गिवन है। ठीक है, ये अमित जी का मैं निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, अमित जी का, अमित जी का मैं ये निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, 7% की वैल्यू ये है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो 7 से कितना जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 126, यानी 1% की वैल्यू मेरी आ गई 126। अब 100% की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, देखो 12600। ये अमित जी का 100% है, लेकिन अमित जी के लिए 100% की वैल्यू क्या है, 2 है। यानी जो सीरियसली अगर बताया जाए तो ये अमित जी की जो 12600 है, ये किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू है। अब मुझे तो निकालनी है 3 की। या तो मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं इसको सीधे 3/2, देखो इसको सीधे यहाँ ले जाता हूँ और 2 से और 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना आएगा देखो, 3/2 से 63 × 3 कितना आ जाएगा, देखो 3 × 3 = 9, 189। कितना आसान क्वेश्चन था यार। बस थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखो, 1% की वैल्यू 126, इसका मैं 100% निकालूंगा, यही 2 की वैल्यू है, क्योंकि हमित जी को तो 2 रुपए मिला है। तो यही तो 2 की वैल्यू, तो 126 तो है, तो मुझे 3 की निकालनी है, तो 1.5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हेंस इट्स सॉल्व्ड। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच वी हैव स्किप्ड। इसको मैं लास्ट में करूंगा यार, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसे ही होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हाँ, वैसे ऐसे ही तो होना चाहिए ये। 35 आ रहा है, इसके पीछे क्या होंगे, 33, 31 और 29, होगा कि नहीं होगा। और इसका जो एवरेज है वो है 35, यही तो होता है, 3 नंबर इधर 3 नंबर इधर, तो यही आ गया। जैसे मैं बोलूंगा 2 4 6 का एवरेज कितना होता है, 4 होगा। 6 4 10, 10 2 12, 12/3 करूंगा तो 4, इसका मतलब 20 का एवरेज है। इसका मतलब जो मैक्सिमम ऑफ द लार्ज नंबर है 41 है। ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लाइक आपको थोड़ा रेस से बाहर हो सकते हैं आप। तो ये भी हो गया था हमारा। और क्या हो गए हैं सारे हमारे, ये भी कर दिया था भाई। चलो ये करना है ना हमें, तो यही करना है तो वैसे भी, और ये भी है। चलो भाई साहब, 1 2 3, देखो 4 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, तो चलो कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मिल्क पैकेट सोल्ड बाय शॉपकीपर ए। ए शॉपकीपर कौन सा है हमारा, ये ए, ए हमारा ये है। तो ए के द्वारा टोटल मिल्क कितना बेचा गया, देख 92 + 2 कितना होता है, 94, 104, यानी 206, ए ने जितना बेचा है शॉपकीपर ए। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स ऑफ ब्रांड जेड, और जेड के टोटल नंबर ऑफ बाय ऑल 4 शॉपकीपर्स, जेड के और उनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, जेड कहाँ है हमारा, जेड है डी ए। इस क्वेश्चन में पता है, हमेशा ध्यान देना, कभी कभार ऐसा होता है ना, जब आप कैलकुलेट करोगे तो कभी कभार आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हो, तो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक के एरर चांसेस होते हैं। पर अगर 90, ये देखो अब यहाँ पर हरा हरा मुझे चेक करने दे, 90 + 70 होता है 160, 160 प्लस दोबारा 90 करूंगा तो कितना होगा, 16 9 होता है 2500, 250 आ गया, 250 आ गया। अब इसके बाद ये जोड़ ले, 2 2 4 और 9, 259, 259 में से ये जाएगा तो 53 आ जाएगा, खत्म आंसर। देखो इतना आसान क्वेश्चन था, छोड़ना ही नहीं चाहिए था पहले अटेम्प्ट में। हमने हमने सोचा कि लंबा हो सकता है तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, द करंट एज ऑफ राज इज, जो करंट एज ऑफ राज है, राज की जो करंट एज है, इज ट्वाइस द एज ही वॉज व्हेन हिज सन वॉज बोर्न। इज ट्वाइस द एज, इज ट्वाइस द एज ही वॉज, पता नहीं यार क्या बोली है समझ नहीं आ रहा है। होता है, चलो ये करते हैं। ठीक है, देखो हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है, थोड़ा सा ये यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो कैसे होता है मैं बताता हूँ। तो ये है, इसमें क्या है देखो, ये सिलेंडर है, एक अंदर भी सिलेंडर होगा, तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो कैसे होगा देखो, देखो 2 पाई बाहर वाले का,
ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया, 2 पाई छोटे वाले अंदर का प्लस पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 2। होगा कि नहीं होगा? दो क्यों? तो दो सरफेसेस है। ठीक है, तो ये मेरा एरिया निकल जाएगा, ये वाला। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो कैसे करूंगा, देखो यहाँ से करूंगा। 2 पाई एच को एक साथ लिख देता हूँ मैं। तो 2 पाई एच को मैं एक साथ लिखता हूँ। 2 पाई कितना, 3.14 लेना था मुझे। एच कितना था मेरा, 20। और आर प्लस आर कितना हो जाएगा मेरा, देख 5 4 9। खत्म। अब यहाँ लेता हूँ पाई को, देख 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर था 25, 25 में से 16 जाएगा, कितना होता है? 25 16 कितना होता है? 4 और 5 9। 9 दूनी 18। तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है और मेरा आंसर आ जाएगा भाई साहब। डर सी लग जाती है यार इनको ऐड करने में। देखो 3.14 को मैं फिर से कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। 20 नम्मा कितना होता है? 180 दूनी 360। 360 में 18 ऐड करूंगा, 378 आ जाएगा। देख 378 आ गया, नहीं आ गया? आया नहीं आया 378? 19 दूनी 180 दूनी 360, 360 प्लस 18 378, और 314 को मल्टीप्लाई कर दे। ये वैसे भी आ रही तो उसमें आ रहा है ना, 8 चौक 32, 7 चौक 28 प्लस 3 हो गया 31, 4 3 12, 12 प्लस 3 हो गया 15। फिर यहाँ आ गया 378, और फिर उसके बाद दोबारा करूंगा, 8 या 24, 7 या 21, 22 23, 3 या 9 2 11। ठीक है, तो 2 9 5 4 9, 9 7 16, 3 3 9 10 1 11, 1216 आ रहा है यार मेरा तो ये। भयंकर, 1216 कहाँ से आया? 1216 तो है ही नहीं ऑप्शन में। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? देख 2 पाई आर एस प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देख पाई, अरे नहीं नहीं, 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 16, 4 9 9 दूनी 18, 18 इंटू 3.14, 29 जा कितना होता है? 180, 360, 360 प्लस 18, 378, 378 प्लस, गलत क्यों हो रहा है ये? देखो यही चीज होती है यार, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो ना। 8 चौक 32, 7 चौक 28 प्लस 3 होता है 31, 4 3 12, 12 प्लस 3 हो गया 15। ये तो बिल्कुल सही है। फिर 378 ये भी सही है। फिर उसके बाद 8 या 24, 7 या 21 22 23, 3 3 9 2 11, तो अगर 2 9 7 4 11, 11 4 16, ये तो वही आ रहा है, 3 3 9 10 11, यानी 1216 आ रहा है यार। ये तो मेरा 1216 तो दूर दूर तक नहीं है। दोस्तों हम पागल हो गए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार मैं लास्ट बार दोबारा कैलकुलेट करना चाहूंगा इसको, पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ मैं इसमें, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन होना तो यही चाहिए, मैंने कैलकुलेशन तो ऐसी होनी चाहिए। यही तो होता है, 378 इंटू 3.14, ठीक है। 8 चौके 32, 7 चौके 28, 28 29 30 31, क्या करना है? 4 3 12 3 15, ठीक है। फिर 378, ठीक है। फिर इंटू करूंगा, ऐसे हुआ ना इंटू। 8 या 24, 8 या 24, 7 या 21, 22 23, 11। अरे यार 3 3 9 कर रहा था ना मैं, 3 3 6 7 8। वाह वीरेंद्र वाह। 3 3 6 करते, 3 3 9 कर रहा हूँ भाई, ये मेरे से हमेशा गलती होती है यार। 1186 भी नहीं है ऑप्शन में, क्या है? तो सही है, करो इसको ठीक। ठीक है, ये भी हो गया। और ये तो मेरे से हो नहीं पा रहा है, मतलब हो गया, मैं करना नहीं चाह रहा हूँ उसको, डर लग रही है मुझे। ठीक है। फॉलोइंग टेबल कितने मिनट की बन चुकी है? वीडियो 28 मिनट की है। देखो, द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ए बी सी डी ई, द नंबर ऑफ बॉयज इन ड्रामा कमेडी फ्रॉम 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ड्रामा कमेडी, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ, difference between the number of boys who are not member of drama committee from department B and C together. B and C together, member of, डिफरेंस बोल रहा है। बी एंड सी देख, 200 में से 70 बंदे हैं ना, यानी 130 हु आर नॉट मेंबर ऑफ। सी से देख 140, यानी 270 बंदे। ठीक है, 270 बंदे हो गए जो नॉट है मेंबर ऑफ ड्रामा कमेटी के। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट मेंबर ऑफ ड्रामा कमेटी, डी एन ई। ये नहीं है, यहाँ से देखो गर्ल्स कितनी, 160। 160 में से 50 जाएगा, कितना होगा? 110। एंड 240 में से 90 जाएगा, देख 24 में से 9 गया, कितना होता है? 16।
नहीं, 9, 5, 150, 260, 10 आ रहा है इसका आंसर तो। खत्म। आसान क्वेश्चन था, यानी हो गए हमारे सारे लगभग यहाँ पर है ना। एक लास्ट क्वेश्चन वही बचा है वो। लेट्स गो। इसको देखते हैं, बाबू जो भी खाए, बाबू राजू ठीक है। देख, राज की जो करंट एज ऑफ राज जो है, इज ट्वाइस द एज ही वॉज, इज ट्वाइस द एज ही वॉज व्हेन हिज सन वॉज बोर्न। लेट मान लेते हैं वो बोल रहे हैं जब उसका सन पैदा हुआ था। लेट मान लेते हैं उसका सन पैदा हुआ था, तब जो उसकी एज थी, लेट मान लेते हैं उसकी एज तब एक्स थी जब उसका सन पैदा हुआ था। अब जो उसकी एज है वो है 2x। अब उसका डबल हो चुकी है, जैसे उसकी एज मान लेते हैं 20 थी, अब उसकी जो एज हो चुकी है 40 हो चुकी है। ठीक है। 5 years अगो राज एज वॉज, अभी इसकी करंट एज है 2x है ना। 5 years अगो राज वॉज 3 times द सन एज एट दैट टाइम। यार अब सन की एज कैसे निकालूंगा उस टाइम पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। मतलब 5 years अगो राज वॉज 3 times his son age at that time। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देख मैं एक चीज में कर सकता हूँ, पता है कैसे। लेट मान ले अगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर ये बोल रहा है 5 साल पहले राज वॉज, वो राज वॉज 3 times हिज सन एज एट दैट टाइम। क्या बोल रहा है। पता है मैं इसमें एक चीज कर सकता हूँ, अगर मैं सपोज करता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ सन को मान लेता हूँ 8। ठीक है। करंट एज ऑफ Raj is twice the age when his son was born. 5 years ago, Raj was 3 times his son age at that time. थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा उसमें और ट्राई मारते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को ना। प्यारा क्वेश्चन है यार। देख, जो करंट एज है राज की जो करंट प्रेजेंट एज है, इज ट्वाइस द एज ही वॉज व्हेन हिज सन वॉज बोर्न। लेट मान लेते हैं उसका सन पैदा हुआ था। लेट मान लेते हैं उसका सन पैदा हुआ था 10 साल पहले। ऐसा कर ले क्या। लेट जो है उसका सन पैदा हुआ, जो सन था पैदा हुआ था 10 साल पहले, मतलब x-10 उसकी सन की एज मान लेते हैं हम। ठीक है। तो अब राज की जो एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2x-20। सन पैदा हुआ था 10 साल पहले, 10 साल पहले लेट सन जो था 10 साल पहले पैदा हुआ था, तो ये राज की उस समय एज थी। अब राज की एज हो जाएगी 2x-20। 5 years अगो राज वॉज 3 times हिज सन एज एट दैट टाइम। 5 years अगो, और ट्राई करते हैं ठीक है। कुछ तो हुआ है, मैं कुछ तो इसमें स्किप कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं चल पा रहा है ये। प्यार से करते हैं चलो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बहुत ट्राई कर लिया क्वेश्चन, मेरे तो दिमाग के पल्ले नहीं पड़ रही है, पर मैं इतना सोच पा रहा हूँ कि राज की एज, ही वॉज ट्वाइस द एज ही वॉज व्हेन हिज सन वॉज बोर्न। ठीक है। 5 years अगो, ये तो 5 साल पहले की बात करें, राज वो एज वॉज 3 times, जो करंट एज इसकी है, करंट 3 times हिज सन्स एज एट दैट टाइम। एट दैट टाइम। ठीक है। तो अब उसकी प्रेजेंट एज क्या है उस सन की, और 8 मानते हैं उसकी प्रेजेंट एज, तो 5 साल पहले उसकी कितनी हो जाएगी, 3 3 9 9 5 14, एक्स की वजह 7 हो जाएगी। पर हो सकता है 7, पता नहीं यार, 8 और 10 में से कुछ आंसर है। नहीं, 30, पता नहीं यार। 33 + 5 कुछ भी हो सकता है। लेट्स चेक इट लेटर, जब आंसर की आएगी हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, या तो इसमें कुछ मिसिंग है या फिर हम गधे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।